जब एक ही हमले में 50,000 मौलवियों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और ये पहचान बता दी, जिसे दाढ़ी देखो, जिसे दाढ़ी देखो और दूसरा लंबा कुर्ता देखो, उसे निमटा दो, उसे निमटा दो, उसे निमटा दो। जब इस पर अमल हुआ 50,000 मौलवियों की गर्दनें काट दी गई, और फिर हमारे अकाबिरीन में खलबली मच गई। गांव में जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी मौजूद न था। लोग अपने कंधे पर जनाजे की चारपाई उठाकर एक गांव से दूसरे गांव में, ये तुम्हें बता रहा हूँ, सन 1857 के गदर के वाक़ये के बाद जो इस मुल्क में बहरान पैदा हुआ, मौलवियों को चुन चुन कर शहीद किया जाने लगा, तो जनाजे की चारपाई कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे और तीसरे से चौथे गांव में लोग जाने लगे। कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी मौजूद न था, कोई जनाजा पढ़ाने वाला इमाम मौजूद न था। तब हमारे अकाबिरीन ने देवबंद की सरजमीन पर बैठकर एक ऐसी खामोश तहरीक चलाई, एक ऐसी खामोश तहरीक चलाई जिसने अंग्रेज़ों की कमर पर ऐसी कील ठोक दी कि यहाँ से उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, और फिर आपके फिंगर में एक ताकत बख्श दी जिसे आप 500 में, 1000 रुपये में बेच देते हो, जिसे आप कई सौ लेकर सौदा कर देते हो, जो हमारे बुज़ुर्गों ने ताकत दिलाई, जिसका हम तुम सौदा करते हैं। और मैं पिछले जुमे को कह रहा था, कोई नेता टाइप का है तो वो तो पूरे महल्ले का ही सौदा करता है, क्योंकि जी हमारे पास 10,000 वोट है और है उसके पास एक भी नहीं। उस जलील दलाल के पास एक भी वोट नहीं, महल्ले का कई लाख में सौदा करता है, और फिर लोगों को मिसगाइड करता है, लोगों को मिसगाइड करता है। इस वोटिंग की ताकत को बेचने वालों, सुनो, तुम्हारे बुज़ुर्गों ने ये ताकत दिलाई है, इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। 25 मई को सही इस्तेमाल करो, इसका सही इस्तेमाल करो। मैं किसी पार्टी की निशानदेही नहीं कर सकता, लेकिन सही इस्तेमाल करो। तुम खुद अक्लमंद हो, और अब भी न जागे तो कब जागोगे, और अब भी तुम्हें समझ नहीं आई तो कब समझ आएगी, और अब भी तुम होशियार नहीं होगे तो कब होशियारी तुम्हें मिलेगी। इसलिए इसका सही इस्तेमाल करो।